सद्बुद्धि की अनिवार्यता और महत्ता जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तरों पर सफलता और सद्गति के लिए सद्बुद्धि अनिवार्य है। अन्य साधनों में शक्ति तथा संपन्नता का भी जीवन में महत्व है, किंतु उनकी सार्थकता तो सदुपयोग की संभावना सद्बुद्धि के सहारे ही बनती है। अन्यथा शक्ति तथा संपन्नता मनुष्य को सुख, शांति और सद्गति देने में असमर्थ ही रहती है, उल्टे दुर्गति का भी कारण बन जाती है। यह तथ्य आज की परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण दृष्टि डालने से सहज ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हर शास्त्रकार, संत एवं चिंतक मनुष्य ने सद्बुद्धि के विकास का आग्रह और प्रयास किया है। रामचरितमानस में भी यह तथ्य स्पष्टता से उभारा गया है। संत तुलसीदास यह मानते हैं कि बुद्धि जब ईश्वरोन्मुख आदर्श परायण होती है तभी वह सद्बुद्धि कहलाती है। इसी भाव को उन्होंने अलंकारिक ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि सुमति रूपी नारी को रामचरित रूपी मणि से अपना श्रृंगार कर लेना चाहिए। कहा है, संत सुमति तिय सुमन सिंगारू। रामचरितमानस का निर्माण भी सुमति के कारण हो सका तथा उसके द्वारा सज्जन अपनी सद्बुद्धि पा सकेंगे, ऐसी आशा और कामना की जाती है। शंभो प्रसाद सुमति हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। रामचरितमानस की रचना का लक्ष्य बहुत उत्कृष्ट है। श्रेष्ठ कार्य के लिए श्रेष्ठ साधनों की ही आवश्यकता पड़ती है। भक्त के नाते तुलसीदास जी की आकांक्षाएं मनोरथ श्रेष्ठतम परमार्थ परायण थीं। उन्हें लगा कि इन श्रेष्ठ भावनाओं की पूर्ति के लिए बुद्धि भी उसी स्तर की चाहिए। अपनी इस भावना की अभिव्यक्ति वे इस प्रकार करते हैं, मति अति नीच ऊंच रुचि आछी ओछही अमीय जन जुरई न छाछी। सूझ न एकऊ अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राव। अस्तु उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपनी बुद्धि की सीमा स्वीकार करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि, निर्मल मति की कामना याचना करते हैं। श्रेष्ठ आत्माओं से वे कहते हैं, सोन होय बिनु बिमल मति मोहि बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। जगत जननी माँ सीता से भी वे निर्मल मति मांगते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निरोमल मति पावो। जीवन में भले बुरे प्रसंग, उतार चढ़ाव तो अनिवार्य रूप से आते ही हैं। सद्बुद्धि के अभाव में मनुष्य उनमें उलझ जाता है तथा कष्टों की लंबी श्रृंखला खड़ी कर लेता है, किंतु सुमति युक्त पुरुष सद्भाव से उनका हल निकालकर प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। रामचरितमानस के पात्रों में एक विशेषता भली प्रकार दिखाई देती है।
मानसकार ने ऐसे व्यक्तियों को बहुधा मतिधीर कहा है। बुद्धि, निधान, पावन मति आदि संबोधन भी मिलते हैं। भगवान राम गुण, धर्म, बल, तेज आदि के साथ बुद्धि में भी अग्रणी हैं। जामवंती जी का कथन है, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। जब दोनों भाई ऋषियों के यज्ञ की रक्षार्थ प्रस्थान करते हैं, तब मानसकार उन्हें मतिधीर कहकर संबोधित करते हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हरसी चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मतिधीर, अखिल विश्व कारण करन। सद्बुद्धि को विकसित करने के लिए उपयुक्त साधना में प्रयास भी आवश्यक है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का प्रेरण मंत्र है। संध्या वंदन में गायत्री मंत्र का विनियोग अनिवार्य होता है। मानस में प्रमाण मिलता है कि महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को आज्ञा देकर सद्बुद्धिदायक साधन नियमित रूप से कराते हैं। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। सद्बुद्धि का प्रभाव सारे रामचरितमानस में अविरल रूप से होता दिखाई देता है। भगवान राम से लेकर अन्य सभी पात्र सद्कार्य परायण हैं। वे आदर्श प्राण बुद्धि से युक्त हैं। मनु एवं शत्रुपा जब लोक कल्याण के लिए वानप्रस्त्र ग्रहण करके तप के लिए निकल पड़ते हैं, तब मानसकार की टिप्पणी है, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञानो भगति जनु धरे शरीरा। भगवान के संदेश वाहक बनकर लंका में जाने के लिए तैयार अंगद भी बलवान के साथ बुद्धिमान भी हैं। स्वयं रामचंद्र जी कहते हैं, बालितने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। देवर्षि नारद भी मतिधीर हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। शुभ संकल्प युक्त शिवजी के लिए भी मानसकार मतिधीर का ही संबोधन प्रयुक्त करते हैं। अस विचारी शंकर मतिधीरा, और चले भवन सुमिरत रघुवीरा। पार्वती जी द्वारा प्रभु चरित्र के प्रति जिज्ञासा प्रकट की जाने पर शिवजी उनकी बुद्धि की पवित्रता की सराहना करते हैं। शुद्ध बुद्धि के बिना शुभ आकांक्षाएं नहीं जागती। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। भगवान का कार्य करने में अग्रणी श्री हनुमान जी की बुद्धि निधान है। बुद्धि के बिना श्रेष्ठ कार्य संभव नहीं। उन्हें अकेला लंका जाते देखकर देवता उनकी बुद्धि की परीक्षा करना उचित समझते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं द्वारा भेजी गई सुरसा की परीक्षा में वे सफल घोषित होते हैं और राम कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरसी चले हनुमान। लंका में सीता जी भी उन्हें अगला चरण बढ़ाने की स्वीकृति उनके बुद्धि बल का प्रमाण पाकर ही देती हैं।
देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु। सुबुद्धि का उपयोग लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही प्रकार की सफलताओं के लिए करना पड़ता है। मनुष्य के अंतर जगत की जो उलझने उसकी प्रगति में बाधक बनती हैं, उनको सुलझाना भी बुद्धि के सहयोग से ही संभव होता है। बुद्धि को प्रखर तथा निष्पक्ष बनाकर ही आंतरिक ग्रंथियों का निवारण संभव है। बुद्धि के प्रकाश में ग्रंथि छोड़ने के प्रयास में बुद्धि को विचलित करने के लिए कई प्रकरण आकर्षण उपस्थित हो जाते हैं। बुद्धि उनकी उपेक्षा कर सके तभी दिशा ठीक बनाए रहना संभव होता है। ऐसी बुद्धि ही प्रखर, निर्मल अथवा सुबुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि के संबंध में तुलसीदास जी लिखते हैं, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। रिधि सिधि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई आई। हुई बुद्धि सो परम शयानी तिन तन चितौना अनहित जानी। सुबुद्धि अर्थात जो बुद्धि भगवत परायण होती है उसे कोई भी विघ्न या आकर्षण विचलित नहीं कर पाते। भरत जी की बुद्धि को बहकाने के लिए प्रबल माया भी असमर्थ सिद्ध होती है। भरत ऐसी आदर्श निष्ठ बुद्धि के सामने विधि हरि हर माया बड़ी भरी सोई न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोही कहत कर भोरी चंदिनी कर की चंड कर चोरी। किंतु जहाँ बुद्धि आदर्शनिष्ठ नहीं होती वहाँ हर व्यक्ति को भटकते देर नहीं लगती। विपरीत परिस्थितियाँ और सलाहें तो हर व्यक्ति के सामने आती ही रहती हैं, किंतु बुद्धि के कारण उन्हें जमने और फलित होने का अवसर मिल जाता है। मनुष्य को नष्ट और अपयश की ओर ढकेल देने वाली बुद्धि होती है। राम वन प्रसंग में कैकेयी और मंथरा की बुद्धि ही अनर्थ का कारण बनती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति रूपी बीज कुमति रूपी भूमि में ही जमता है। विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी भूई 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 कुमति कैकेयी केरी। आई कपटो जले अंकुर जामा बर दौदल दुख फल परिणामा। कैकेयी की कुमति ने ही उसे राज सम्मान से वंचित कर अपयश का भागी बना दिया। कोप समाज साज सब सोई राज करत नित कुमति बिगोई। उमतही कसी वेशता भावी अहिबात सोच जनु भावी। राजा को वचनबद्ध करके वह अनर्थ करने को तैयार होती है, यह उसकी कुमति का ही सूचक है। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बिहसी उठी गति मंद। भूषण सजत बिलो की मृग मनहु किरातनी फंद। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली कुमति कुविहंग कुलह जनु खोली। राजा दशरथ उन्हें समझाने के लिए प्रयास करते हैं, पर कुमति का प्रभाव देखकर खींच कर रह जाते हैं।
यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। निष्ठुरता अपना प्रभाव कुबुद्धि के सारे ही दिखा पाती है। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, उधरी कुबुरी शानो बनाई। कुबुद्धिग्रस्त प्राणी मीठे वचन सुनकर भी रुष्ट होता है कि कई का यही हाल हो जाता है। सुनी मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। राजा दशरथ जानते हैं कि भरत को राज्य की आकांक्षा नहीं, किंतु कुबुद्धिग्रस्त कैकेयी ये नहीं समझ पाती। चाहत न भरत भूपतहि भोरे, और विधिवश कुमति बसी जिया तोरे। कैकेयी की करनी सुनकर नगरवासियों की भी यही प्रतिक्रिया होती है। वे भी उसे कुबुद्धि के कारण अभागी मानते हैं तथा राजा दशरथ पर भी दोष लगाते हैं कि उसकी कुमति को देखे बिना ही वचनबद्ध क्यों हो गए। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश वेणु बनो आगे। एक कहीं भल भूपन कीना, बर विचारी नहीं कुमतहि दीना। नगर की महिलाएं उसे समझाने का प्रयास करती हैं, किंतु जब वह समझती नहीं तो वे ही उसे मति मंद अभागी कहकर जाती हैं। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चले कहत मति मंद अभागी। निषाद राज को जब पता लगता है तो वे भी कैकेयी की कुमति और मंदमती कहते हैं। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनकीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भरतजी रोष में यही कहते हैं कि हृदय में कुमति का निवास होते ही हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। जब ते कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। भरद्वाज जी से भी भरत यही कहते हैं कि माता की कुमति ही सारे अनर्थ का कारण बनी। मातु कुमति बड़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन वसूला। उक्त प्रकरण से सिद्ध होता है कि विपत्ति का कारण कुमति ही है। रावण भी उसी का शिकार होता है। मंदोदरी उसे कहती है कि कुमति को नपनप ने देकर सुमति को विकसित करना चाहिए। सुमति से संपत्ति तथा कुमति से विपत्ति मिलती है। कुमति के कारण सब कुछ उल्टा दिखने लगता है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सो कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कबूर कुमति बसी विपरीति, हित निहित मानहु रिपु प्रीति। जब रावण इतने स्पष्ट कथन कर भी ध्यान नहीं देता तो वह समझ लेती है कि वह नष्ट ही होना चाहता है। मंदोदरी मनमहु अस ठयऊ, यही काल वशमति भ्रम भयऊ। क्योंकि उसका विश्वास है कि मति भ्रमी दुर्गति का कारण बनता है। सद्बुद्धि का लोप हो जाना ही नाश का प्रत्यक्ष चिन्ह है। वह कहती है काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा।
निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाही। यही निष्कर्ष हनुमान जी भी निकालते रावण शेखी बघाड़ते हुए सेना सहित श्री राम को मारने की बात कहता है। तो स्पष्ट कह देते हैं कि तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, यह मैं समझ गया, तू जो कहता है उसका उल्टा ही होगा। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। काकभुसुंडी जी कली वर्णन में ऐसे मूर्खों पर व्यंग करते हुए अपनी कठोर बुद्धि के द्वारा ही सुख की आकांक्षा करते हैं। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मति थोर कठोर न कोमलता। उन्हें भी शिवजी का श्राप नीच मति के कारण ही खाना पड़ा था। वे अपनी उस समय की स्थिति बताते हुए कहते हैं, मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन दुज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मनुष्य को पतित बनाने वाले कषाय कलमशों के निवारण में सुमतिपूर्ण समर्थ है मानस कारणे। दोष आदि को कालनेमी तथा सुमति को हनुमान की उपमा दी है। कालनेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। संसार समर में बुद्धि को प्रचंड शक्ति माना गया है। विजय रथ प्रसंग में श्री रामचंद्र जी विभीषण को यह मर्म बतलाते हैं, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। जिस प्रकार कुमति में विपत्ति के बीज फलते हैं, इसी प्रकार सुमति सत्प्रवृत्तियों के लिए उचित भूमि सिद्ध होती है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि धनु साधु। मेधा मही गति सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलो सुहावन। भक्त रूपी मणि प्राप्त करने की विधि बतलाते हुए कहा है कि खान में से मणि निकालने के लिए सुमति रूपी उजाली की आवश्यकता पड़ती है। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मानस रोग प्रकरण में सुमति को सद्ज्ञान पचाने वाली शक्ति कहा है। यदि भूख ना हो तो भोजन की उपयोगिता नहीं रह जाती। बगैर भूख के खा लेने से भी हानि की ही संभावना रहती है। जब सुमति रूपी पाचन शक्ति बढ़ जाने पर ज्ञान आत्मसात होने लगता है तथा विषय आदि दुर्बलताएं मिट जाती हैं, तो मनुष्य नर श्रेष्ठ बन जाता है। सुमति क्षुधा बाड़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। अस्तु सुमति का महत्व हम समझें तथा उसको जागृत करने के लिए प्रयास करें, तो सब प्रकार के भाव मिटकर सुख समृद्धि सहज ही प्राप्त की जा सकती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें और हमसे जुड़ें।